फाइनली सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन फ्रेंड्स तैयारी के दौरान तुमने ये 3 गलती कर दी ना, तो चाहे कितना भी मेहनत कर लो एग्जाम हॉल में सवाल गलत होंगे ही होंगे। एंड गाइज मैंने सीटेट में 122 स्कोर किया है, लेकिन मेरी कुछ गलतियों की वजह से 6 नंबर कट गए, वरना 128 आए होते। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने अनुभव बताने वाली हूँ, वो 3 सबसे बड़ी गलतियाँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। अब अगर गलती नंबर 1 की बात कर लेना, तो PYQ को समय पर शुरू नहीं करना। ये गलती 90% लोग करते हैं और मैंने भी यही गलती करी थी। इस वजह से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, फिर भी मैंने उसको गलत कर दिया। क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप समय पे PYQ शुरू नहीं करोगे और फिर जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो बोलोगे अरे ये प्रश्न तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे। फ्रेंड्स PYQ का मकसद सिर्फ सवाल देख लेना नहीं होता। PYQ का असली फायदा ये होता है ना कि तुम्हें सीटेट की सोच समझ में आती है, कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह कंफ्यूज किया जाता है, किस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे बड़ा जो फायदा है ना यही है, क्योंकि हर बार 10% क्वेश्चन तो रिपीट ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो और उसके बाद उठाते हो, तो यकीन मानो आप पूरा नहीं कर पाओगे। 2022 से लेकर जो अभी तक हुआ है ना, ये भी नहीं कर पाओगे 2 महीने में, क्योंकि एक पूरा पेपर सॉल्व करने में आपको लगेंगे 2.5 घंटे। फिर आप ऐसे छोड़ थोड़ी दोगे नंबर। आप मान लेते हैं अगर आपका 110 आ जा रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है ना, अब उसका एनालिसिस करोगे, इसमें भी आपका 1-1.5 घंटा जाएगा। तो दिन में अगर आप 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हो तो सिर्फ यही काम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी देखना है, उसको भी याद करना है, फिर आपको रिविजन भी तो करना है। फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो इस तरह से बनाया कि पहले मैंने वो मिस्टेक बताई है और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे है, जैसे मैं नीचे दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी गलतियाँ लिखी और मेरी क्या गलती थी और उसको मैंने कैसे सुधारा, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बात करी है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि आपको, जैसे आप कर रहे हो तैयारी, अभी से शुरू कर रहे हो, 2 महीने बचे हैं, तो साथ ही साथ लेके चलो, या फिर बीच बीच में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाते रहो। हमारा टेलीग्राम पेड ग्रुप भी चलता है, आप उससे भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे टॉपिक वाइज क्विजेस कराई जा रही है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, अभी जो है वो 3 सब्जेक्ट चल रहा है। पेपर 2 के लिए SST चल रहा है, नोट्स हम साथ ही के साथ प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही पेपर 2 साइंस भी चल रहा है, CDP भी चल रही है और जल्दी हम EVS भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारा मेन मकसद यही है कि हम टॉपिक वाइज PYQ कराएं, है ना। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए ना आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं दूसरी और सबसे बड़ी गलती। लोग क्या करते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, नोट्स ले आए और बस याद करना शुरू कर दिया। लेकिन माइंड में क्या होता है, समझ नहीं बैठता कि चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या चीज़ क्यों है, मैथ में ये कॉन्सेप्ट क्यों लागू होता है, या फिर EVS में ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये किस विचारधारा पर आधारित है। तो होता क्या, एग्जाम में लैंग्वेज बदल दी जाती है, ऑप्शंस थोड़ी भी ट्रिकी होते हैं, तो वो बन नहीं पाता। इसलिए आपने जो भी पढ़ना है ना, आप सिर्फ उसको रटो मत, क्योंकि ये जो सीटेट का एग्जाम है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। वो समय मतलब जा चुका है। 2012, 13, 14 के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें डायरेक्ट जो है वो आप रट के जाओ और आप अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन अब वैसी बात नहीं। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि आप रट लोगे, किसी के नोट्स को पढ़ लेते हो, सिर्फ उसको याद कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है भाई, कहीं से नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी है। अब 2 महीने में पूरा नहीं कर पाओगे अभी तक जितना एग्जाम हो चुका है ना। इसका सही तरीका है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको समझो और फिर उसको लर्न करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। बिना देरी करे हुए आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो हमारी तीसरी गलती होती है ना, मॉक टेस्ट देने के बाद हम उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट दे लेना तैयारी नहीं होता आपका। अगर मॉक टेस्ट में 90 आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी 90 ले आओगे या फिर आप इसके आसपास ले आओगे। कई लोग बोलते हैं ना कि अगर आपका मॉक टेस्ट में 100 आ रहा है तो आराम से आप इसके आसपास ले आओगे। नहीं भाई, लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, लोग पेपर सॉल्व करते हैं, स्कोर दिखा कम आया तो चलो ठीक है भाई, कम आ गया, अगली बार देखेंगे, और अगले दिन दूसरा टेस्ट लगाते हैं और फिर से वही गलती करते हैं, सेम गलती बार बार करते हैं। भाई स्कोर तो तभी ना बढ़ेगा जब ये पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक है, टाइम मैनेजमेंट। एंड फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो ये कैसे होगा, मॉक टेस्ट से होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एकदम ये टाइमर लगा के करो ना। और मैं यहाँ पे अभी एक चीज़ बताती हूँ, बहुत लोग बोलेंगे कि फेक रही है, लेकिन फ्रेंड्स मेरा जब सीटेट का एग्जाम था ना, मैंने 45 मिनट पहले ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट पे मैंने ध्यान दिया, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, मल्टीपल टाइम रिविजन किया था। और मेरे जो 6 मार्क्स कटे हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं एग्जाम देने के बाद आके गिनी भी थी ना। होता है ना कि हम मिलाते हैं, आंसर की तो बाद में आता है, ठीक है, लेकिन हम मिला लेते हैं ना यूट्यूब से देख के। तो मेरे 128 बन रहे थे, यूट्यूब पे भी उस क्वेश्चन को लोग सही बता रहे थे। फिर जब आंसर की जारी होता है, रिजल्ट आता है, तो मेरे 122 बने। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के विंटर स्पेशल सेल चल रही है जो सिर्फ 29 और 30 नवंबर को है। मतलब समझो जो ईयरली पास प्रो है ना 1799 का, वो इस समय सिर्फ और सिर्फ 351 में मिल रहा है।
और 5 प्रो मैक्स अगर आप लेते हो तो 1999 वाला आपको मात्र 439 में मिल जाएगा। और मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ, आप ले लो, लेकिन जितने भी स्टूडेंट लगातार तैयारी में हैं, हर एग्जाम के पेपर पैटर्न को समझना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए 351 में ये डील बहुत अच्छा है। एंड फ्रेंड्स, इसमें भी अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो। सब कुछ आपको कैपिटल में लिखना है, TABA, लो, अपना पास खरीदो और एंजॉय करो। फ्रेंड्स, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन अपने एरर को समझो कि कहाँ पे गलत हो रही है, ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरह से करना है, क्या आपको क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो समझ में नहीं आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चन लगा लेने से तो नहीं होगा ना। तो जब तक आप एरर अपना नहीं समझते हो, उसको इम्प्रूव नहीं करते हो, फिर वही मिस्टेक रिपीट होएगी। मॉक का एक ही रूल होता है कि हर गलत सवाल आपको दोबारा सॉल्व करना है, सॉल्व होना चाहिए, तब जाके इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सीटेट का एग्जाम ना बहुत भारी एग्जाम नहीं है, ऐसा सब हवा बना के रखते हैं कि भाई आपको बैच लेनी पड़ेगी, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे लेते हो, खासकर इन 3 बातों पर काम कर लेते हो ना, कॉन्सेप्ट समझ कर पढ़ना, PYQ को बीच में लाना, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा अपना जो है वो कंटेंट क्लियर कर लिया, सिलेबस पूरा कर लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में लगाने बैठो, वो भी इस तरह से कि हम मॉक लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सीटेट का सिलेबस छोटा सा तो है, अब साथ ही साथ करते जो टॉपिक वाइज हमारे साथ क्विज भी चल रही है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अपने जीन प्याजे पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो, आखिरकार आपको समझ में आ रहा है, जिस तरह से जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। फिर आपका तीसरा काम होगा एनालिसिस करना। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मेरा दूसरा बार है, मेरा तीसरा बार है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखो। तो पक्का नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो फॉर्म भरने तक ही रहेगा, आपका ज़रूर सीटेट क्वालिफाई होगा और बहुत अच्छे नंबर से होगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो जो है वह स्ट्रैटेजी पे आने वाली है कि हमारी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे, कि हमारी जो टाइम टेबल होनी चाहिए, इस पर भी डाउट होता है कि हम किस तरह से पढ़े, किस सब्जेक्ट पे कितने घंटे दें, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो भी PDF है, मॉक टेस्ट है, ये सारी चीज़ों की जो PDF होती है या फिर कुछ भी होता है ना, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।